तो कल मैंने कहाँ तक देखा था, पृथ्वी देख लिया था, क्या कहते हैं, पृथ्वी तक मैंने देख लिया था, यहाँ तक पृथ्वी तक देख लिया था। तो नेक्स्ट जो है हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा के विषय में जान लेते हैं क्या है। चंद्रमा के विषय में अगर देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के पास केवल केवल जो है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह है क्या है, चंद्रमा है। वह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक, वह चंद्रमा है। यदि कहा कि उस मैंने कहा कि यदि चंद्रमा की मैंने कहा कि यदि उसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, यह जो होता है ना पृथ्वी के व्यास का सिर्फ एक चौथाई है, पृथ्वी के व्यास का कितना है, सिर्फ एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह ग्रह बने हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। कहने का मतलब इसका ये कि जो हमारा जो चंद्रमा जो दिख रहा है, वह हमारे नज़दीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो होता है कि काफ़ी पृथ्वी से नज़दीक है। तो कहा कि काफ़ी नज़दीक है क्योंकि जो होते हैं हमारे ग्रह के नज़दीक होता है। और यदि बात देख लेते हैं कि यह जो होता है यह लगभग कितना है और वह कितना नज़दीक है, कहा कि 3,84,400 किलोमीटर की दूर पर है। वह कितना है, 3,84,000 किलोमीटर दूर पर है। अब आप जो है पृथ्वी से जो होते हैं सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना करें, मतलब कहने का मतलब कि आप कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम सूर्य वाले चैप्टर में बताया था कि वो कितना दूर था और वह कितना दूर था, तो नेक्स्ट वीडियो में बताया था। तो इसके बाद देखो कुछ यहाँ पर दिया है, उपग्रह क्या है, क्या है उपग्रह, क्या है। तो उपग्रह क्या होते हैं, तो लिखा क्या है कि एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के साथ ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो होते हैं ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम सूर्य जब था, मान लीजिए कि सूर्य था, ये सन है, तो ये सन है, इसके छोटे छोटे जो ग्रह चक्कर लगा रहे थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसी प्रकार से कह रहा है क्या, इसी प्रकार से कह रहा है क्या कि जिस प्रकार से जब ये सूर्य के चक्कर लगा रहे थे, जैसे ये सूर्य के चक्कर लगा रहे थे, तो ये ग्रह है, तो ये ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं, उसे जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहेंगे हम, ये तो हमारा सूर्य है, ये तो हमारा सन है, ये तुम्हारा सन है, ये जो जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं हम उसे क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। और पृथ्वी भी जो पृथ्वी है ग्रह है, और जबकि जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा क्या है, उपग्रह है। क्यों, क्योंकि वह जो है हमारा सूर्य का चक्कर लगा, मैंने कहा कि ये हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हम समझ गए कि ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वह है चंद्रमा, मून हो गया। तो माने ये दो जब चक्कर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, ठीक। यदि हम देखें तो कहा कि अब बात आती है कि कृत्रिम उपग्रह क्या है। अब कृत्रिम उपग्रह क्या है, तो कहा कि एक कृत्रिम पिंड, यह मैंने कहा जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, आदमी के द्वारा जो होते हैं, मानव के द्वारा, जब वैज्ञानिकों के द्वारा जो भेजे जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं हमारे, जो कैसे आदमी हो गया, कोई आदमी हो गया, मान लीजिए कोई आदमी हो गया, वह कोई सैटेलाइट भेजा, जैसे कि ये दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई भेजेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, यह मानव निर्मित उपग्रह है। क्यों, क्योंकि उपग्रह की परिभाषा ही होती है कि जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो ग्रह भेजे जाते हैं, तो वे जो होते हैं कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, तो वे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वह जो क्या है कि यह जो होता है एक कृत्रिम उपग्रह है। तो इसके विषय में क्या लिखा है देख लेते हैं कि यह माने मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। एक क्या है, कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया, जो हम बताएं आपको, वैज्ञानिकों के बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। कहने मतलब जो वैज्ञानिकों के जो पृथ्वी के संचार माध्यम और वैज्ञानिकों के लिए जानकारी प्राप्त कराता है, ठीक। एक रॉकेट के द्वारा जो होते हैं, कहा कि एक रॉकेट के द्वारा जो होते हैं अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और वो जो हैं क्या है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनसेट जैसे कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। पहला कि इनसेट, कौन सा है, इनसेट, क्या है, इनसेट, इनसेट है, कुछ याद कर लीजिए आप, इनसेट है। दूसरा कौन सा है, दूसरा जो है हमारा वह क्या है, IRS, तो IRS होता है, यहाँ पर लिखा है IRS, और एक स्टू सेट इत्यादि जो होते हैं हमारे भारत के जो सैटेलाइट, मानव निर्मित सैटेलाइट हैं। अब देखिए, ये देखो इमेज में दिखाया गया कि जैसे कि मान लीजिए कोई श्रीहरिकोटा से कोई भी सैटेलाइट जो होते हैं इसरो हमारा छोड़ता है, तो मतलब ये आगे जाता है, वो खुल जाता है, और खुलने के बाद जो होते हैं ये जो दो प्लेटें हैं, ये जो क्या है दो प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें क्या करते हैं, सौर प्लेटें हैं। क्योंकि हमारा जो होते हैं सैटेलाइट को चलने के लिए तो वे माने कि एक अच्छा में पड़ा तो ये अपने आप चक्कर करते हैं, लेकिन जो होते हैं जो इसके अंदर बैटरी होगी, एनर्जी होगा, जो हमको डेटा भेजेगा पृथ्वी पर, उसके लिए तो हमें कुछ चाहिए। तो वह हमको क्या चाहिए, जो हमको चाहिए, इसके लिए हम जो हैं क्या लगा देते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है। बैटरी होता है इसमें छोटा सा, जिससे कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है, पृथ्वी तक अपना डेटा भेजता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी ये देखो एक क्वेश्चन मार्क की तरह लगा है, इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्या है कि
कहा है कि जीव एवं पौधों को जीवित करने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। भाई जीवित होने के लिए किस तत्वों की आवश्यकता होती है आप बता सकते हैं। इसके बाद देखा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। और उतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब कहने का मतलब उसका ये कि जो चंद्रमा है अपना चक्कर पृथ्वी का 27 दिन में पूरा करता है, और जो पृथ्वी चंद्रमा होती है, चंद्रमा भी अपना जो चक्कर है, अपने अक्ष का चक्कर भी वह 27 दिनों में ही पूरी कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे हम ये कन्फर्म हो गया कि जो पृथ्वी, मैंने कहा कि जो जितना ये स्पीड से मोशन कर रहा है इतना ये स्पीड से मोशन कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि सिर्फ उसके सामने ही भाग को, चंद्रमा को देख पाएंगे, अन्यथा इसको जो पीछे भाग को हम नहीं देख पाएंगे। ठीक। इसके बाद चंद्रमा की परिस्थितियों में जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। देखो यहाँ पर है, कहा है कि इसमें देखो सीधा लिख दिया कि यह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसलिए उनकी सतह पर मैदान और गड्ढे हैं। और उनकी सतह पर कैसे हैं? क्या है? मैदान है, पर्वत हैं, मैदान है, पर्वत है, गड्ढे हैं। तो जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, पूर्णिमा के लिए जो होते हैं, पूर्णिमा के दिन जो होते हैं, चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। मतलब जो पूर्णिमा को क्या होता है कि पूर्णिमा को हमारा जो सूर्य, जो चंद्रमा होती है वो पूरा दिखाई देती है, तो उस दिन हम उसके जो पर्वत हैं, गड्ढे हैं, हम अच्छे से उसको देख पाते हैं। तो इसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह देख लेते हैं क्या होते हैं कि तारे, ग्रहों और उपग्रहों की उपस्थिति अतिरिक्त, मान तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंडों की, मान पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब कि इसके अलावा क्षुद्र ग्रह मतलब कि जो तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इसके अलावा असंख्य छोटे छोटे जो होते हैं पिंड, सूर्य जो होते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। ठीक। इसके बाद देख लेते हैं इन पिंडों को जो है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये पिंड जो हैं ये मंगल और बृहस्पति, क्योंकि हम ये, जैसे कि यहाँ मंगल था और यहाँ पर जो है बृहस्पति था, तो यहाँ पर जो बीच में जो पट्टी थी वहाँ पर हम दिखाए थे भी आपको, तो वही जो हैं वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर बने क्षुद्र ग्रह काफ़ी अधिक हैं। तो सबसे अधिक क्षुद्र ग्रह यहीं पे पाए जाते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले जो थे विस्फोटन के बाद जो हैं ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे, और ये जो हैं ग्रहों से टूटकर अलग हुए थे। ठीक। इसके बाद उल्कापिंड क्या है? उल्कापिंड का कहने मतलब कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, माने जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे? उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, उल्कापिंड जो हैं, कभी कभी जो यहाँ लिखा है देखो, कभी कभी उल्कापिंड जो हैं पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी उनकी जो हैं प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने गिरने की हो जाती है। मतलब ये इतना नज़दीक आ जाते हैं कि वे गिरने की प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जो है चंद्र जल जाते हैं। और जब क्योंकि वायुमंडल में कोई भी चीज़ आएगा तो वो गर्म, मैंने कहा जल जाता है, क्योंकि माने वायुमंडल का डेंसिटी हमारा अधिक है, तो जिससे कि कोई चीज़ आएगा तो वायु से टकराएगा, कण से टकराएगा, तो इससे जो है घर्षण होता है, जिससे कि वह जल जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि यह, मैंने कहा कि यह मैंने कहा चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। मतलब कि वो कोई भी क्या होता है कि बिना जले ही कोई चीज़, जैसे कोई बहुत बड़ा है और वो गिरेगा तो पूर्ण रूप से जलता नहीं, वो पूरा गिर जाता है, जिससे चंद्रमा पर गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कि, और उन्हीं की वजह से जो है चंद्रमा पर गड्ढे बने। जैसे कि यहाँ पर भी गड्ढे गिरते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं? गड्ढे बन गए हैं। कहाँ पर? चंद्रमा पर, क्योंकि उल्कापिंड सगों गिरते हैं, पृथ्वी पर भी गिरते हैं, वहाँ पर गिरते हैं, तो वहाँ पर जो गिरते हैं तो वो जो है गड्ढा बन जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं आगे क्या है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर की तरफ फैले, अरे यार, फैले फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक जो होते हैं चमकीले रास्ते देखा है? कहने का मतलब ये एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या माने यह लाखों तारों का समूह है। ठीक। यही पट्टी जो होते हैं आकाशगंगा या मिल्का है। कहने का मतलब ये कि जो ये आकाशगंगा है क्या? आकाशगंगा जो है ना, कहा कि जो लाखों तारों का समूह है, जो इसमें लाखों तारे हैं, सूर्य हैं, और उसमें से एक हमारा जो पार्टिकल है, अगर देखा जाए तो हम बहुत ही छोटे हैं। अगर हमारा सौरमंडल बहुत ही छोटा है, क्योंकि हमारे सौरमंडल जो होते हैं इससे हजारों करोड़ों जो होते हैं, आकाशगंगा में क्या है? आकाशगंगा में क्या है? हमारे सूर्य और तारे हैं। ठीक। तो बता दें कि मैंने आकाशगंगा क्या है, सिंपल पूछे, आकाशगंगा क्या है? तारों का समूह है, बस इतना आप लिख लीजिए। तो हमारा सौरमंडल इस प्रकार आकाशगंगा के एक भाग है। देखो यहाँ पर लिख दिया है कि एक जो है भाग है। इस प्राचीन कहा कि इस प्राचीन में जो है उनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बाहरी, माने बहती नदी की से की गई है। यह जो हैं, कहने का मतलब इनका ये है कि ये बहती हुई नदी की तरह जो है प्रकाश की जो थी एक बहती हुई नदी से की गई है। मतलब हमारी आकाशगंगा की तुलना कैसे की गई है? तो हमारी बहती हुई आकाश के बने बहती हुई नदी से की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पर है आकाश गंगाएं मिलकर जो होते हैं ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जब ये आकाश गंगाएं मतलब आकाश गंगाएं जो होती हैं जो काफ़ी मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, हमारा एक ब्रह्मांड बनाती है। और ब्रह्मांड की मैंने कहा विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। मतलब कि अब इसको भाई इतना बड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि आकाशगंगा हो गया, आकाशगंगा में काफ़ी सूर्य तारे चंद्रमा, बहुत सारे सूर्य तारे चंद्रमा हैं। और ये जो होता है ये भी एक किसी का पार्टिकल है। वह किसका पार्टिकल है? ब्रह्मांड का। किसका है? ब्रह्मांड का। तो ये ब्रह्मांड का पार्टिकल है। तो मतलब कि जब लाखों करोड़ों जब ये आकाशगंगाएं मिलती हैं तो हमारा ब्रह्मांड बनता है। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो है तुलना करना या कल्पना करना बहुत ही कठिन है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी जो होते हैं इसके बारे में जो होते हैं अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके मन का प्राप्त करने में जुटे हैं। और इसके अलावा मैंने कहा कि इसके अलावा के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो होते हैं हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। मतलब हम जो होते हैं सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। अब मैं एक देखो इसमें एक थोड़ा सा ये दे दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है। तो देखो पहली बात क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम हो गए, इसके बाद हमारा ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद हमारा सौर मंडल हो गया, फिर इसके बाद आकाशगंगा है, इसके बाद ब्रह्मांड हो गया। तो अब कल्पना करिए कि हम कितना सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं कि हम जहाँ पर हैं, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद सौरमंडल है, सूर्य के मैंने कहा सौरमंडल की बात करें तो मैंने कहा जो 7 ग्रह हैं, और जिसमें कि मैंने कहा 7 ग्रह हैं। इसके बाद आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगा में लाखों करोड़ों संख्याएं हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड है। तब इसके बाद जब ये पूरे मिलकर होते हैं, जब सब कुछ को यूनियन कर दिया जाता है तो हमारा पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। तो आज मैंने भी जो है ये देखो कुछ क्वेश्चन क्या है, कि ग्रह और तारे में अंतर क्या है। ग्रह क्या होते हैं आप जानते ही हैं, और तारे क्या होते हैं। तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। जो ग्रह जो होते हैं, ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं होता। जो ग्रह होते हैं तारों का परिक्रमण करते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, जो हमारा मैंने कहा सूर्य है, इसके जो होते हैं जो उपग्रह हैं, ये जो मैंने कहा सौरमंडल का ही रूप है। तो ऐसे बता सकते हैं पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को उपग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है जीवन की संभावना है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने टेम्परेचर अच्छा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो होते हैं पृथ्वी जो होते हैं हमारे लिए अद्भुत ग्रह है। ये बात कर रहे हैं कि यह हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को हम क्यों देख पाते हैं। इसका देखने का रीज़न हम बताएं, क्योंकि इसका जो मोशन है 27 दिन में होता है, और इसका भी जो होता है 27 में लगभग होता है। तो ये जो होता है कि वे हम कुछ ही भाग को, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक गाड़ी है और एक यहाँ पर गाड़ी है, और दोनों की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर कहा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम ये वाली गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है, क्या इसकी गाड़ी के जो होते हैं पीछे के भाग देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसको दोनों की स्पीड समान है। तो यही हम कहना चाहते हैं जो होते हैं, या इसी कारण जो होते हैं दोनों की स्पीड सेम होने के कारण जो होते हैं हम उसके भाग को, माने जो होते हैं चंद्रमा के पीछे वाले भाग को हम नहीं देख पाते। तो अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कहा कि इसमें मैंने कहा कि एमसीक्यूज फॉर्म में है, तो उसको हम देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है कि देखो क्वेश्चन क्या कहा है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी को जुड़वा ग्रह किसको कहेंगे? पृथ्वी को जुड़वा ग्रह हम कहेंगे किसको? शुक्र को कहेंगे। किसको कहेंगे? शुक्र को कहेंगे। अब क्योंकि देखो शुक्र और पृथ्वी की जो होते हैं लगभग जो होते हैं कि हम बताएं कि यहाँ के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है, और पृथ्वी जैसा ही जो होते हैं हमारा शुक्र होता है, इसलिए उसका जुड़वा ग्रह कहते हैं। और इसका जो, लेकिन यहाँ का जो शुक्र है ना, सूर्य का टेम्परेचर काफ़ी दिन में क्या होता है कि जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो काफ़ी 200 300 400 डिग्री पहुँच जाता है, और रात को जो तो माइनस पे पहुँच जाता है। और लेकिन इसकी देखिए अगर आकार माने आकृति तो सब देखा जाए तो मतलब इसके बने कि अगर संभावना व्यक्त किया जाए तो इसके जो है लगभग सेम है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वो अचानक बढ़ हाई होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, यह एक जो है ग्रह हो गए। इसको हम आपको इसमें बताए हैं फर्स्ट वीडियो में। अब सूर्य से सबसे तीसरी नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, 3-5 करती है। तो आकार से कहा कि पृथ्वी के कहा देखो सूर्य से तीसरी सबसे नज़दीक ग्रह, तो पृथ्वी 3-5 करती है, तो पृथ्वी 3 आया है। तो कहा देखो सबसे तीसरी पूछा है तो 3 बता सकते हैं आप। क्योंकि अब देखो मैंने कहा कि इसको जो वेट समझ रहे हो, वेट मतलब कि इसका भारी, मतलब कि आकार की दृष्टि से वो 5वें स्थान पर है पृथ्वी, और इसके जो होते हैं सूर्य से अगर नियरेस्ट की देखा जाए तो वह जो होता है तीसरे स्थान पर है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये दिया है कि सूर्य जो होता है, सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये आप जानते हैं दीर्घवृत्ताकार होते हैं।
अब पूछा क्या है कि जो ध्रुव तारे होते हैं, ध्रुव तारे मैंने कहा कि किस दिशा का ज्ञान होता है, मैंने ध्रुव ध्रुव तारे आगे पहले किस दिशा का ज्ञान होता है, तो ध्रुव तारा किधर निकलता है, ये हमारा उत्तर साइड निकलता है, तो आप लिख सकते हैं उत्तर साइड होता है। क्षुद्र ग्रह जो थे किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जानते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो हम बताए थे बार बार इसे कह रहे थे कि ये मंगल हो गया ये, और बृहस्पति के बीच में जो थे पेटियां पाई जाती हैं क्षुद्र ग्रह की। तो ऐसे ही सब हैं, बस इसको आप हल कर लीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। तो आज का वीडियो बस खत्म करते हैं, कल नेक्स्ट चैप्टर जो होते हैं सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसको मैं एक दो पार्ट में जो जिसे इस प्रकार से किया